नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। सीधा रुख करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी जानकारी का। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा सरकार की सुप्रीम जीत हुई है, लेकिन ये मामला अभी भी सुलझा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि 4 हफ्ते में इस मामले का निपटारा किया जाए, फैसला सुनाया जाए। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन पर लगाए गए स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटाते हुए हाई कोर्ट को 4 हफ्ते में इस मामले का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है और ये जानकारी डिप्टी एडवोकेट जनरल शेखर राज शर्मा ने दी है। जी हाँ, इसके साथ ही ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान हरियाणा सरकार निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ संबंधित एक्ट का पालन नहीं करने के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा है। टॉप कोर्ट ने भी यह कहा कि हाई कोर्ट के पास हरियाणा सरकार की तरफ से लाए गए कानून पर स्टे लगाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित हुए थे, जिसके बाद ये सुनवाई हुई थी। फिलहाल 75% आरक्षण पर सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार का यह सोचना है कि सबके हितों का हमने ख्याल रखा है, हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा, उद्योगपतियों की सभी शंकाओं और दिक्कतों के लिए वैकल्पिक प्रावधान और बातचीत की जा सकती है। ये पूरी तरह से संवैधानिकता के दायरे में ये कानून बनाया गया है। तो स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान, उद्योग स्थापित करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार मिले, ये मंशा है। तो हम युवाओं के लिए और उनके हितों के लिए पूरी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये बात लगातार कहते रहे हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। और इस पूरे संबंध में एक बार फिर से उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया और बाकायदा कविता के जरिए उन्होंने बताया कि हम युवाओं के हक की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी तूफान आ जाए। लेकिन आपको बता दें, हमारे संवाददाता भी इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और पहले दिन से लेकर अब तक न केवल युवाओं के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का क्या स्टैंड है वो भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। रवि कालीरमन, क्योंकि कई बातें स्पष्ट की गई है, अब तक फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था निजी क्षेत्र में 75% रोजगार का जो कानून बनाया था हरियाणा सरकार ने, उस पर स्टे लगा दिया था। तमाम जो इंडस्ट्रीज थी, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बात करें या फिर गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बात करें, वो हाईकोर्ट पहुंच गई थी। उनको डर यही था कि इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, या फिर जिस प्रकार से लगातार वो कह रहे हैं कि जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे युवा हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, और हरियाणा के युवाओं को अगर हम 75% रोजगार देते हैं तो उनके मन में एक डर ये भी था कि वो 75% लोग इकट्ठे होकर किसी प्रकार की स्ट्राइक ना करते, जिससे जो है कंपनी का नुकसान हो, इंडस्ट्री का नुकसान हो। तो ये तमाम जो डर थे, इसके चलते तमाम जो इंडस्ट्रीज थी वो हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने तमाम जो उनकी दलीलें थी उनको सुनते हुए इस पर स्टे लगा दिया। तो उसके बाद हरियाणा सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद लगातार जो 3 से 4 जो तारीखें थी वो टलती रही, सुनवाई जो है उन पर टलती रही। आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। हरियाणा कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट की तरफ से जो स्टे लगाया गया था उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब जो 75% जो आरक्षण था निजी क्षेत्र में, वो दोबारा से शुरू हो गया है। अब कहीं ना कहीं जो हरियाणा के युवा थे, जो पोर्टल पर लगातार रजिस्टर कर रहे थे, हरियाणा सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देंगे। दुष्यंत चौटाला ने भी साइबर चौपाल लगा के तमाम जो युवा थे प्रदेश के, उनसे जो बातचीत की, और उस बातचीत में तमाम युवाओं को प्रेरित किया कि आप जो पोर्टल है, जो निजी क्षेत्र में 75% रोजगार आपको अगर चाहिए
तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। तो रजिस्ट्रेशन बदस्तूर जारी थी। करीब 50,000 के आसपास जो है तमाम जो युवा थे हरियाणा के वो रजिस्टर भी कर चुके थे, और ऐसे में तमाम जो कंपनियां हैं उनसे भी जानकारी मांग ली गई थी। अगर आप कोई भर्ती करना चाहते हैं, अगर आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने आप नए लेना चाहते हैं, तमाम जो जानकारियां हैं वो सरकार को मुहैया कराएं। इसके लिए 15 जो जनवरी थी वो तारीख रखी गई थी। इसके बाद से ही लगातार जो कंपनी थी वो हाईकोर्ट पहुंची थी और उनकी जानकारी नहीं दी गई। अब हाईकोर्ट के स्टे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए हाईकोर्ट को ये आदेश भी दिए हैं, ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अगले 4 हफ्तों के दौरान तमाम जो मामला है उसको निपटाया जाए। और साथ ही साथ हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिए हैं जो कंपनियां हैं जो तमाम जो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाई इस दौरान, उन पर सख्ती से कार्रवाई ना की जाए। तो इस कानून के चलते जो भी इंडस्ट्रीज हैं उन पे अभी कोई कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से तो नहीं की जाएगी, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार की अगर कोई कंपनी अपनी जानकारी नहीं देती तो जरूर इस पर कोई ना कोई एक्शन हरियाणा सरकार ले सकती है। जी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा जो कानूनी पेच है वो क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है रवि कालीरमन कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संवैधानिक पहलुओं से ये मामला जुड़ा हुआ है और सभी पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि संवैधानिक तरीके से तमाम जो पक्ष हैं वो सुनने जरूरी हैं, तो ऐसे में हरियाणा सरकार भी यही कह रही थी कि हाई कोर्ट के द्वारा जब स्टे लगाया गया तो हरियाणा सरकार का पक्ष नहीं सुना गया। इसके पहले बिना पक्ष सुने ही जो है स्टे लगा दी गई, उसके बाद हरियाणा सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो ऐसे ही तमाम जो युवा हैं वो भी जो बाट जो रहे थे वो देख रहे थे कि 75% रोजगार दोबारा से कब जो उस पर स्टे हटे और दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में इंडस्ट्रीज की भी जो है बात की जा रही है, इंडस्ट्रीज भी लगातार जो है हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख रही हैं, सरकार भी अपना पक्ष रखी। तमाम जो लोग हैं इस 75% निजी क्षेत्र में जो कानून बना है इसमें तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं अपना पक्ष रखते हैं, चाहे इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, या फिर सरकार की तरफ से कोई शिकायत मिलती है या सरकार की कोई कानून में कोई कमी है। हालांकि दुष्यंत चौटाला जो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था इस कानून में किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन है नहीं। अगर इसमें कोई कानूनी अड़चन है उसको भी दूर किया जाएगा। तमाम जो युवा हैं हरियाणा के युवाओं की हित के लिए आखिरी दम तक जो है वो लड़ाई लड़ी जाएगी। 75% रोजगार जो है हरियाणा के युवाओं का एक जो सपना है उसको साकार जरूर किया जाएगा। इससे पहले जब ये टेबल किया गया था विधानसभा में ये कानून जब बना था, चर्चा करना बहुत जरूरी है। रवि, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि मामला और एक बार फिर से ये जो कानूनी पछड़े वाली गेंद है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पाले में चली गई है और अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को फैसला करना है, 4 हफ्तों में निर्णय सुनाना है। ये सबसे अच्छी बात है कि अब जल्दी भी सुनवाई होगी, क्योंकि आमतौर पर देखा ही जाता है कि जो लिटिगेशन डाली जाती है, जो याचिका डाली जाती है, उस पर सुनवाई टलते टलते या फिर होते होते एक लंबा समय हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यही कि 4 हफ्ते में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को फैसला सुनाना है। रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। पिहोवा से हमारे संवाददाता गगन भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गगन, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हालात क्या बने हुए हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, युवा क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यश, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, कहीं ना कहीं युवाओं के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखा जाए तो क्योंकि हरियाणा के युवाओं को ही नौकरी मिलेगी। देखिए हमारे साथ युवा साथी मौजूद है, उनसे भी जानूंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रोक लगा दी गई थी 75% प्राइवेट नौकरियों पर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, जिस तरह से प्राइवेट नौकरियों पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले पर उसे टाल दिया गया, तो क्या कहेंगे उसको? हाई कोर्ट और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और युवाओं में बहुत खुशी की लहर है जो ये 75% युवाओं को रोजगार मिले, बहुत अच्छी बात है। तो हम बहुत खुशी हैं, इस बात पे बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हमेशा युवाओं के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ देखिए और भी युवा मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा कि क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो रोक लगा दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर खारिज कर दिया गया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जी
देखिए सर, बात ऐसे है, अभी वादा तो किया था इन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, लेकिन हुआ इसके उल्ट था। कहीं हम प्राइवेट नौकरी के 75% के जाल में उलझ के रह गए हैं। चलो फिर भी हम कहते हैं जी, चलो इस डिसीजन से कुछ युवाओं को राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो बेरोजगारी की दर हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा है उसमें थोड़ी कमी आएगी। क्या कहना चाहेंगे कि 75% नौकरी अब हरियाणा के युवाओं को मिलेगी, तो जिस तरह से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फैसला लिया है। युवाओं को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। जो हमारा देश है युवाओं के लिए आगे सोच रहा है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है इस फैसले का, और हमें बहुत खुशी है अभी जो युवाओं को नौकरी नहीं मिली उन्हें नौकरी मिली। जी बिल्कुल, देखिए यश, जिस तरह से देखिए युवाओं के अंदर काफी खुशी देखने को मिल रही है। कहना है कि जिस तरह से जो सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया था कि 75% की नौकरियों पर कि हरियाणा के युवाओं को मिलनी चाहिए, और देखा जाए तो अब जो जिस तरह से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गगन, आपके साथ युवा मौजूद हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो इस मामले पर खुद चाहते हैं कि युवाओं को ये खुशखबरी मिले, लेकिन अभी ये बताना समझाना भी बहुत जरूरी है। आप युवाओं से सवाल जरूर कीजिए कि अभी एक बार फिर से जो गेंद है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पाले में चली गई है। अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को फैसला करना है और ये फैसला 4 हफ्ते के भीतर सुनाना है, यानी कि मामला अभी भी फंसा हुआ है और इसको संवैधानिकता की कसौटी पर तोलना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जी अभी जो पाला है, जिस तरह से देखे जाते हो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई थी और अब दोबारा से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा ही फैसला लिए जाने वाला है कि इस पर रोक लगाई जाए नहीं लगाई जाए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, पंजाब हरियाणा को तो इसमें बहुत फायदा है। जैसे पंजाब हरियाणा के युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज ये है विदेश जाने का। इससे विदेश जाने वाले स्टूडेंट हैं या लोग हैं उनमें थोड़ा फर्क आएगा। अपने हरियाणा पंजाब में उनको रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी भागीदारी प्रदेश की और देश की तरक्की में ज्यादा होगी। तो देखिए यश, जिस तरह से अभी पाला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उसमें ही है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों युवाएं हैं, थोड़ा सा डर भी है कि कहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहने के लिए, युवाओं से बातचीत करने के लिए कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे साथ लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल परिस्थिति यहाँ पर यह बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए इस स्टे पर जो रोक लगाई गई थी वो उसको हटा दिया है और एक बार फिर से जो गेंद है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पाले में है। फिलहाल मतलब कि मामला अभी भी अटका हुआ है, सभी पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है, उसके बाद 4 हफ्ते के भीतर फैसला आएगा। अब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल यश, अगर बात की जाए 75% आरक्षण को लेकर जो युवाओं के नौकरी की बात थी, उसमें जो युवाओं का जो पेश था वो कहीं ना कहीं जो कुछ जिले के जो लोग थे उन्होंने ये कोर्ट में लेकर गए फैसले को और वहां पर जाके कोर्ट ने स्टे जरूर लगाया था। उसके बाद जब हाल ही में कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब करनाल पहुंचे थे, उनसे भी हमने बातचीत की थी। जब उन्होंने हमने इस सवाल पर पूछा था कि आखिर ये जो 75% आरक्षण जो कोर्ट के अंदर मामला गया, तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यही बोला था कि हम इस लड़ाई को कोर्ट तक जरूर लेकर पहुंचेंगे और जो युवाओं का जो हक है उन युवाओं तक दिलवाने का प्रयास जरूर करेंगे। इसी कड़ी में हम कुछ युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं कि अब जो कोर्ट के अंदर पहुंचा है मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी जो आप कह सकते हैं कि जो कोर्ट के अंदर फैसला भी पहुंचा है, अभी क्या कुछ लग रहा है कि किस तरीके के अब आप युवा साथी हैं, किस तरीके से सोच आपकी है, क्या कुछ लग रहा है कि आने वाले समय में आपको जो आरक्षण की जो 75% आरक्षण है उसमें आपको नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? सर, जो 75% रिजर्वेशन यानी जो आरक्षण दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक राहत है युवाओं के लिए। हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो एक अच्छी पहल की है, उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा है, क्योंकि कई बार अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और बेरोजगारी की वजह से बच्चे जो हैं वो सुसाइड भी कर देते थे और टेंशन में इतना आ जाते थे क्योंकि उन्हें नौकरियां नहीं मिलती थी। अक्सर ये होता था कि जब भी हम जॉब के लिए जाते थे तो जो बाहर से लोग हैं, अलग राज्य के लोग हैं, उनको जॉब दे दी जाती थी, लेकिन जो हरियाणा में ही रहने वाले लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आती थी, उनको नहीं इतना मतलब प्रेफरेंस दिया जाता था। जब अभी पीछे हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे, हमने भी उनसे सवाल किया था कि
जिस तरीके से 75% आरक्षण का मामला है वो कोर्ट में पहुंचा, तो मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर कह रहे थे जो आप हरियाणा के युवा हैं उनको उनका जो हक है वो दिलवा पाएंगे, क्योंकि सरकार, हरियाणा सरकार जब बीजेपी सरकार है युवाओं की बात करती है, रोजगार की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं रोजगार वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ भी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा सरकार को हम ये कहते हैं कि वो झूठे वादे करती हैं और सिर्फ बातें ही करती हैं, कभी उसको पूरा नहीं करती हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने या फिर मनोहर लाल खट्टर की अगर बात की जाए, उन्होंने अपने वादे को पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा था कि वो युवाओं के लिए लड़ेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाएंगे, वहां पर राहत भी दिलाएंगे युवाओं को, और उन्होंने दिलाई भी है। तो ये एक अच्छी चीज है और मैं धन्यवाद, कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है मुख्यमंत्री मनोहर। धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं मुख्यमंत्री, जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदार है, साफ छवि के, उन्होंने पहले दिन ही हरियाणा में जब मुख्यमंत्री का पद संभाला तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हरियाणा का वो साथ देंगे, हरियाणा के विकास की भी उन्होंने पहले दिन बात की थी। और कुछ दिन पहले करनाल भी आए थे, तब भी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो कोर्ट में इसकी आवाज उठाएंगे, और आज उसका फल है जो हरियाणा के जो युवा है उनको मिल रहा है। कहीं ना कहीं फल जल्द ही मिल सकता है आप लोगों को, जल्दी फल मिलेगा। हम सरकार का धन्यवाद भी करना चाहते हैं जिन्होंने हम जैसे युवाओं को सोचा। हम पहले बाहर जाना पड़ता था, अगर हमारी जॉब लग भी जाती थी तो दूसरे राज्य में जाना पड़ता था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, परिवार को छोड़ना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब हरियाणा में ही रहकर जॉब कर पाएंगे तो उसके लिए काफी धन्यवाद। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि युवाओं में खुशी की लहर है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते भी हैं। लक्ष्य, ये सवाल भी आप जरूर पूछिए कि अब मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक बार फिर से है, तो क्या और आगे भी हम भी मुख्यमंत्री को बनाएंगे। तो बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए, अभी मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में है, तो क्या लग रहा है कि कहां तक उसकी जो गेंद है वो कहां तक पहुंच पाती है, किसके पाले में वो गेंद पहुंचती है? ऐसा है कि वो तो चलो बाद का निर्णय है, हमारे पक्ष में आता है या नहीं आता, लेकिन मुख्यमंत्री का यह बहुत बड़ा प्रयास रहा है कि उन्होंने हमारे लिए सोचा तो सही, अगर सोचा तो हम उनके हक में हैं। कोई ना कोई प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कह सकते हैं। हाँ, पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने काफी ईमानदार भी है, युवाओं की आवाज उठाई है जिन्होंने। तो कहीं ना कहीं युवा खुश जरूर हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहत रख रहे हैं कि जो 75% आरक्षण है वो हरियाणा के युवाओं को मिल सके। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ निर्णय रहता है, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर यही कहना था, बीजेपी सरकार का साफ तौर पर जब भी चुनाव आता है, चुनाव से पहले भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि युवाओं को नौकरी जरूर मिलेगी, जो हरियाणा के युवा हैं उनको नौकरी अवश्य मिलेगी। जी यश। ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद रहे, बातचीत आपने की, युवाओं के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है जानने की कोशिश की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर इस पूरे मामले को लेकर क्या असर दिखाई दे रहा है, युवाओं के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पाले में जा चुका है। देखना होगा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला आता है, ये बात की बात है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए मैं गुरुग्राम के ये सदर बाजार है, यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ कई दुकानदारों से, कई जो युवा हैं उन लोगों से हमने बात भी की, लोगों से कोशिश की। सब लोगों ने ये कहा कि ये फैसला हरियाणा में जो सरकार ने जो कानून 75% का बनाया है, इसको लेकर उन लोगों में नाराजगी दिख रही थी, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग थे वो बाहर के थे, प्रवासी थे, और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता थी कि अगर एक कानून लागू होता है तो उनकी नौकरी चली जाएगी या उन्हें अब नौकरी नहीं मिलेगी। तो वहीं कई जो दुकानदार, कई जो लोग थे जो स्थानीय थे, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उनका साफ तौर पे कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है, और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें जो रोजगार की उम्मीद थी, स्थानीय कंपनियों में उन्हें लोकल होने के नाते रोजगार मिलने का, वो उन्हें मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया और कैमरे पर बोलने की बात की, तो कई लोगों ने साफ मना कर दिया इस पर बोलने से। उनका कहना था कि वो सरकार के साथ है, प्रदेश सरकार जो स्थानीय युवाओं के लिए कर रही है वह बिल्कुल सही है और वो हमें रोजगार मिलनी चाहिए। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को जो गुणवत्ता के आधार पर, हाई कोर्ट ने कहा था गुणवत्ता के आधार पर नौकरी हो, इसमें आरक्षण की बात न हो, तो इसका भी समर्थन कर रहे थे। तो मिला जुला असर मिल रहा था।
लेकिन जो इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरे मामले को हाई कोर्ट को सुपुर्द कर दिया है कि हाई कोर्ट इसकी कानून की संवैधानिकता देखे और वो देखे कि क्या संवैधानिक रूप से इसे लागू करना जायज है या नहीं, तो इसको लेकर अब देखना है कि हाई कोर्ट इस पर रिपोर्ट क्या देती है। लेकिन ये दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं राहत महसूस जरूर कर रही है, क्योंकि वो प्रोमिसेस थे, चुनावी प्रोमिसेस थे, जिस प्रोमिसेस को इसने सरकार ने लागू किया था, हालांकि उस पर हाई कोर्ट का रोक लगा था। तो अब देखना है कि हाई कोर्ट इस के तहत क्या कुछ देती है। लेकिन देखिए यश, इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में एक बात बेहद दिखने वाली है और गंभीर है, जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, जिसमें कहा गया है कि सरकार, प्रदेश सरकार इस कानून के तहत कंपनियों को बाध्य न करे, औद्योगिक इकाइयों को बाध्य न करे कि वो इसे लागू करे। तो ये निश्चित तौर पे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसकी गंभीरता को समझ रहा है और तब तक के लिए आदेश जारी किया गया है कि जब तक यह फैसला नहीं हो जाता तब तक सरकार किसी कंपनी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो इस एक्ट के तहत काम करे या इस कानून के तहत स्थानीय युवाओं को नौकरी दे। जी बिल्कुल, एक तरफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तर्क हैं, उनके अपने स्तर पर तर्क हैं कि ये जो कानून है वो संवैधानिकता के दायरे पर बिल्कुल ठीक नहीं बैठता है। हालांकि इसका फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को करना है स्टडी करने के बाद और सभी पक्षों को सुनने के बाद। लेकिन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का तर्क है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का ये उल्लंघन करता है। तो वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने जो डोमिसाइल एक्ट था उसमें बदलाव किया, 15 साल से लेकर 5 साल तक इसे कर दिया, जिससे कि सही मायनों में जो हरियाणा वासी को अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो तमाम तर्क हैं और तमाम तर्कों के बीच सभी पक्षों की सहमति बनने के बाद ये फैसला लेना है। कितना कठिन ये सफर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यश, देखिए अमूमन जिस आर्टिकल 14 और 19 का जिक्र आप कर रहे हैं, अमूमन उसी के तहत उसको कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो बीपीएल कैटेगरी है। देखिए आरक्षण में दो चीजें हैं, एक स्थानीय की बात हो रही है और निजीकरण में आरक्षण की बात हो रही है, और दूसरी तरफ ये बीपीएल वाला, मैं बीपीएल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि जब बड़े बड़े स्कूलों में बीपीएल कोटे के तहत गरीबों का एडमिशन हो सकता है तो फिर प्रदेश में कोई इकाई लगती है, औद्योगिक इकाई लगती है, तो उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता। वह भी एक प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि सरकार सहूलियतें देती है, उनको छूट देती है अपने यहाँ कंपनी लगाने के लिए। तो दूसरी तरफ जो औद्योगिक इकाई के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं, उनका कहना है कि निजी कंपनियां गुणवत्ता के आधार पर चलती हैं, कंपटीशन है और उसमें कंपनी के पास इसका पावर है, राइट्स है कि वो गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे मेंटेन करे, और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उच्च क्वालिटी के वर्कर चाहिए, उच्च क्वालिटी का मशीन चाहिए, उच्च क्वालिटी की फैसिलिटी और मैनेजमेंट सब कुछ चाहिए। और ये सब कुछ मैन पावर से जब बनता है तो मैन पावर में उच्च क्वालिटी अगर हम और बेहतर क्वालिटी की बात करें मैन पावर में, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को नहीं रखा जा सकता जो लोग इसमें सक्षम नहीं है। एक कैपेबिलिटी का जिक्र बार बार हो रहा है यश, और यही वजह है कंपनी वाले कहते हैं कि अगर वो स्थानीय युवा उस कंपटीशन में फिट बैठते हैं, वो कैपेबल होते हैं उस जॉब के लिए, तो उनको नौकरी दी जाएगी, रिबेट कुछ दी जा सकती है। लेकिन आरक्षण लागू करना यह कहीं भी जायज नहीं है सरकार का कदम कि स्थानीय लोगों को, वो व्यक्ति बेशक से सक्षम हो या न हो, और उसको कंपनी नौकरी दे दे इस आरक्षण के आधार पर। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के साख पर सवाल है, और कंपनी उससे जो क्वालिटी मेंटेन करती है वो डाउन होगी और मार्केट में उसकी छवि खराब होगी, जिससे वो कंपनी कहीं ना कहीं डाउन जाएगी और उसका व्यापार पे असर पड़ेगा। तो यह एक अपना तर्क है और ये तर्क कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है। और मुझे जो आज दिख रहा है यश कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है आज, तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कंपनियों को सरकार बाध्य नहीं कर सकती, अर्थात जब तक डिसीजन न हो तब तक सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि निजी कंपनी के क्षेत्र में, निजीकरण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कंपटीशन है और ऐसे में उच्चतम क्वालिटी ही सर्वे सर्वा है। तो निश्चित तौर पे कंपनियों के बिल्कुल इसके बाद कई बातें निकलकर सामने आती है, कई बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि पहले आरक्षण की परिभाषा केवल इसी संदर्भ में थी कि जो निचला तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए, उसके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब फिलहाल ये भी देखा जा रहा है, जैसे कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि इसे हथियार के तौर पर भी सत्ता पक्ष इस्तेमाल करने लगा है, और इसके साथ साथ कई तर्क ऐसे जुड़े हुए हैं जिसने आरक्षण की परिभाषा को बदल कर रख दिया है।
बिल्कुल यश, देखिए आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है कि विपक्ष जो कह रहा है कि जो पक्ष सत्ता पक्ष के लोग हैं हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आज दो मुद्दे ऐसे हैं पूरे देश में, चाहे वो महंगाई का जिक्र हो या आरक्षण बेरोजगारी का जिक्र हो, ये दोनों बेहद अहम है और दोनों से लोग त्रस्त हैं और सरकार से यह उम्मीद की जाती है। और खासकर जो भी सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की बात करे या सेंटर की बात करे, किसी भी स्टेट में हो, तो वहां यह डिमांड जरूर होती है कि कैसे लोगों को इसमें राहत पहुंचाई जाए। अर्थात जो बेरोजगार लोग हैं, हरियाणा में केवल 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। ये आंकड़े कहते हैं, हम नहीं कह रहे, हरियाणा न्यूज नहीं कह रहा है, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 25 लाख के आसपास लोग हैं जो बेरोजगार हैं। और ऐसे में उनको नौकरी देने के लिए सरकार ऐसे आरक्षण लागू कर दे और आरक्षण लागू कर कंपनियों को जबरन कंपनियों पर ठोके। आज जो इंडस्ट्री का हब हरियाणा बना हुआ है, एनसीआर में मारुति से जैसे तमाम बड़ी कंपनियां हैं, या आईटी कंपनियों का हब है गुरुग्राम, या हरियाणा के कई जिलों में आईटी कंपनियों का हब है। विश्व की 500 से ज्यादा फॉर्चून जो कंपनियां हैं जिनकी नेट वर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, उन कंपनियों का दफ्तर गुरुग्राम में है। अगर वहां आरक्षण चलने लगा तो फिर तो कंपनी यहां से या तो पलायन करेगी या फिर अपनी क्वालिटी के साथ मेंटेन कर उसका व्यापार जो वैश्विक स्तर पर है या पूरे भारत के स्तर पे है, वो व्यापार नीचे जाएगा और वो कंपनी कहीं ना कहीं घाटे में जाएगी और उसका जनाधार नीचे जाएगा, उसका जो ग्रोथ है वो नीचे जाएगा। और कोई भी निजी इंडस्ट्री यह नहीं चाहती कि वो डाउन जाए, वो तरक्की न करे, वो डाउन जाए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं साख जरूर होगा। और ये सरकार का जो फंडा है, जो मुझे लग रहा है जिस तरह से कि सरकार इन निजी कंपनियों में नौकरी देकर के जितने बेरोजगार हैं इनको हमने उन निजी कंपनियों में नौकरी दे दिया और वाहवाही लूटने की बात है। बिल्कुल सुशील, यहाँ पर आप देखने वाली बात ये भी है, देखने वाली बात यहाँ पर ये भी है, क्योंकि अब जो गेंद है इस पूरे प्रकरण को लेकर एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पाले में है और 4 हफ्तों में ये फैसला सुनाना है। और ये फैसला किसके पक्ष में आएगा और किसके खिलाफ जाएगा, देखने वाली बात यहां पर यह भी है कि सरकार के बीच में और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए वो कैसे बनेगा, कितना सहमत होता है और कितने स्तर पर सहमत होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुशील, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फैसला और परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही है, मामला एक बार फिर से अटक गया है, चूंकि ये जो मामला है एक बार फिर से, जो गेंद है एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पाले में है। 4 हफ्तों में फैसला सुनाया जाना है, लेकिन देखना होगा इस फैसले का असर क्या होता है और फैसला किसके पक्ष में आएगा और किसके खिलाफ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ फैसला कोई भी हो, बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि लगातार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इस बात को कहती रही है कि ये सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए और उद्देश्य यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।